So hello everyone, I welcome you all to UIS. ये जो डिस्कशन है हमारा इस सेशन के अंदर दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द स्टेटमेंट मेड बाय अ सेंट्रल मिनिस्टर ऑफिसर्स अपॉइंटेड थ्रू यूपीएससी आर डकैत। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आपका जो है वो दिया गया है। देखो, जनरली वी डोंट डिस्कस सच स्टेटमेंट्स, बट कई बार क्या होता है कि कई बार जब आप किसी इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लोग साल दर साल तैयारी करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और उसमें ऐसा भी होता है क्योंकि लाइफ में सब लोग यूपीएससी की ऑलमोस्ट सभी तैयारी करते हैं और बहुत ही कम परसेंटेज हैं जो कि इस एग्ज़ाम को निकल पाते हैं। तो एक मन के अंदर सबके बना रहता है, भले आज कोई कोई मिनिस्टर बन गया, कोई किसी पोजीशन में पहुंच गया, हो सकता है वो बहुत हायर पोजीशन में पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो एक मन के अंदर जो है हमेशा से वी कैन से कि रहता है, रहता है कि हाँ, जो मैंने भी तैयारी किया था। आज के समय में हो सकता है बाद में वो मेहनत करके वो कोई जज बन गया, कोई मिनिस्टर बन गए, कोई और प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसमैन बन गए। सब अपने अपने लेवल पे पहुंच जाते हैं। जब हम उस लेवल में पहुंच जाते हैं तो वी ऑल्सो ट्राई टू रिफ्लेक्ट, वी ट्राई टू शो कि देखो जो है मैं इस पोजीशन में हूँ और आई कैन जज द पर्सन जो मैं पहले बनना बनना चाहता था। ये होता है, देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी आपकी होती है। अब जैसे अगर ये स्टेटमेंट आपका बोला गया कि ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय यूपीएससी डकैत, ये ऐसा एक तरीके से एक डीमोटिवेटिंग एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी हो सकता है इम्पैक्ट करे, और साथ में यंग जो ऑफिसर्स हैं। आप खुद सोचो कि किसी यंग ऑफिसर जो 22 साल, 25 साल, 28 साल मेहनत करके और वो सेलेक्ट हुआ, और हायर अथॉरिटी में जो कोई पर्सन है अगर वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे तो उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए देखो, यहाँ पे हमें समझना है, ऑल दो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताने का प्रयास किया कि कई बार जो करप्शन होता है उस करप्शन में जो करप्शन होता है उस करप्शन में अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को आप आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन जब सिस्टम के अंदर सभी उसी प्रकार से होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पकड़ना। इवन जैसे मान लो कोई माफिया है, उसको आप पकड़ लो, लेकिन अगर कोई सिस्टम ही जिसमें कोई करप्ट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है और वही उस माफिया के सिस्टम को रन कर रहा है, पूरा जो सिक्योरिटी है वो सारा जितना भी आपका है वो प्रोवाइड किया जा रहा है सिस्टम के माध्यम से, तो हम उसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि पूरा सिस्टम उसके साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये हमें समझना है कि अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो ऐसी स्थिति में हमारा कार्य क्या है। हमारा कार्य है कि हम कैसे उस इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करें, उस इंस्टीट्यूशन को कैसे रिफॉर्म करें, कैसे जो ऑफिसर्स हम हैं हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं उनको कैसे इथिकल मोरल वैल्यूज हम दे सकें। और इथिकल और मोरल वैल्यूज वो समाज से आते हैं। समाज का मतलब ये होता है कि जब हमारा समाज बहुत ही मेटरलिस्टिक एस्पेक्ट को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है कि किसके पास क्या पैसा। जैसे जापान का आप एग्जाम्पल लो, जापान में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया जाता है तो वो सामाजिक बायकॉट किया जाता है। हमारे देश में क्या है, हमारे कंट्री के अंदर उस प्रकार का अप्रोच कभी फॉलो नहीं किया जाता है। बोले ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, देखो इसके पास इतने बंगले, इतने गाड़ी हैं। ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को दूर करना पड़ेगा। धीरे धीरे समाज में जब रिफॉर्म होते हैं तो जब एक इंसान रिफॉर्म होके आता है विथ अ मोरल वैल्यू, विथ अ सर्टेन वी कैन से एक वैल्यू सिस्टम के साथ आते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो मीडिया में नहीं आते बट अल्टीमेट काम कर रहे हैं और इथिकल और मोरल वे में आपका जो है काम कर रहे हो। पूरे सिस्टम के अंदर जो एक वैल्यू सिस्टम चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए सिस्टम के अंदर भी लड़ता है और उन वैल्यू सिस्टम को दूसरे ऑफिसर्स को इंस्पायर करने के लिए भी जो है वो कदम उठाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं किसी हायर पर्सन के द्वारा जो कि एक मिनिस्टर के रूप में है, तो वी आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वी आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ अ मिनिस्टर, बट वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट बिकॉज
आप में से जितने लोग इस सेशन को देखेंगे भी, जो इतने लोग भी देखेंगे, ज़्यादातर लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सिलेक्ट होकर भी जाएंगे। पर जब हम शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे कि जितने भी ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी दे आर डेकेड्स, सो दिस इज़ अ वेरी वी कैन से जो भाषा का इस्तेमाल है वो इतना अच्छा नहीं है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग ऑल्सो। बहुत सारे लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन, इट्स अ वेरी डीमोटिवेशनल एस्पेक्ट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी को जो सर्टेन आपका एक सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को रन करने के लिए सभी का एक रोल है, ऑफिसर्स का भी है, पॉलिटिकल सिस्टम का भी है। रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशन लेवल पे, सामाजिक लेवल पे हमें करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें अब इससे टफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो क्या होगा। आप ये मानो कि 1.5 साल तो आपके एग्ज़ाम के प्रोसेस में ही लग जाता है, उसमें बच्चे नहीं सेलेक्ट अगर एस्पिरेंट नहीं हो पाते हैं तो फिर वो फिर दोबारा से उस साइकिल को रिपीट करता है। ये सारी चीज़ें, और जब ये ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं तो फिर वो एक और डिमोटिवेशन एस्पेक्ट में कि यार इतना मेहनत करके हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमें जैसे और अच्छे लोगों की ज़रूरत है तो कैसे हम जो है जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सेट कर सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स जो लगातार इस एरिया में काम कर रहे हैं वो कैसे सामने आए, चाहे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आ रहे हैं। आज के समय में यूट्यूब में भी आप देखो तो बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं, उनके भी आप वीडियोस देखो कैसे वो काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो वो काम भी रेगुलर बेसिस में वो करते हैं और अपने लेवल पे जो भी कार्य करते हैं वो दूसरे के लिए एग्ज़ाम एक तरीके से एग्जाम्पल का रूप में भी वो सेट होता है। तो ये थोड़ा सा देखना है और ऐसे लोगों को और आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब आगे आएंगे तो उनसे इंस्पायर होकर बहुत अच्छे जो आप कह सकते हैं रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो किसी वजह से मान लो तैयारी नहीं कर रहे या किसी प्रकार के हर्डल्स फेस कर रहे हैं, नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो और अच्छे तरीके से काम आपका कर सकते हैं। साथ में प्रयास करेंगे कि वो भी एक सिस्टम का हिस्सा बने, सिस्टम में जो रिफॉर्म की ज़रूरत है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। और जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट पता नहीं कितने साल से कर रही है और बहुत अच्छे ऑफिसर्स आपके आए हैं। अगर सपोज करो कोई ऑफिसर सिस्टम में जाने के बाद करप्शन में या किसी भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एक इंडिविजुअल केस है, इसमें हम सभी को इंक्लूड कर दें कि सभी लोग इस तरीके से हैं वो सही नहीं है। ये ज़रूरी है आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर से दें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ओपिनियन दें। ज़रूरी था, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट भी हो रहा था, आई थॉट कि इस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग इट। हाँ, आप में से कई लोग ये ज़रूर से लिखोगे कि सर हाँ सर वो करप्शन इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें हैं, बट वो एक डिफरेंट डिबेट है, वो एक अलग तरीके का डिबेट है, उसमें हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन ये आप समझो कि जो बच्चा इतनी मेहनत करके और इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है वो डकैत बनने के लिए नहीं करता है, ठीक है, वो कंट्री को सर्व करने के लिए एक बनता है। अब सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम रिफॉर्म करके उस एस्पिरेंट को, या फिर आप कह सकते हो जो ऑफिसर, यंग ऑफिसर है, उसको एकदम से उसके जो वैल्यू सिस्टम है वो वैल्यू सिस्टम को लेते हुए वो आगे बढ़े और वैल्यू सिस्टम, अच्छी वैल्यू सिस्टम, उस पर सिस्टम के माध्यम से सही वैल्यू सिस्टम कैसे जो वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर डाला जाए कि उस सिस्टम को वो आगे लेकर जाए जो कि करप्शन फ्री हो, वेलफेयर जो है समाज का वो कैसे किया जा सके, और संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट कर सके। यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।